मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। ये बोर्ड के 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है कि ये कंपटीशन जैसे नीट और IIT और JEE वगैरह में भी इसके क्वेश्चन आता है। तो इसका हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मीन्स होता है कि किसी भी रिएक्शन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी टाइम लगा और कितना रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसका कितना कंसंट्रेशन चेंज हुई, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि एक अगर हम छोटे से पॉइंट में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है पर यूनिट टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और यही बात हमने देखो एक समझाते हैं पॉइंट से। एक रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसमें से कितना कुछ टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम में ये यहाँ से वहां तक बना होगा। तो R से हमने लिखा कि R4 क्या है? हमारा रिएक्टेंट। R रिएक्टेंट है और P क्या है? P प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगा है और कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सपोज इसका हमने क्या लिया, यहाँ से A मोल लिया हुआ है और ये जब T टाइम दिया हुआ तो T टाइम में हमारा कितना है? ये A मोल है। और जैसे ही कुछ और टाइम चेंज किया हमने, T से कितना कर लिया? T1 कर लिया। तो A में से कुछ X हमने लिख लिया कि A में से X मोल चले जाएंगे और प्रोडक्ट के क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएगा X मोल। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो एक बहुत छोटा सा टाइम होता है जिसे यूनिट टाइम बोलते हैं, उस यूनिट टाइम में इस रिएक्टेंट के कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए या उस यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट के मोल का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी एक लाइन में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन होती है? कि द चेंज इन concentration ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम में जितना चेंज हुआ उसको क्या बोलते हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एक फॉर्मूला लिखे रेट ऑफ रिएक्शन का तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या बना लेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, और नीचे क्या होगा? जितना टाइम उसने लिया है, टाइम टेकन, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो माइनस में लेते हैं क्योंकि वहां से कुछ माइनस हुआ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं तो वो प्लस में लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की में कंसंट्रेशन कुछ बढ़ा हुआ है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा। एग्जाम्पल लिया हमने कि हमारे पास एक रिएक्शन है A + B = C। ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हमने क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड है हमारा कि ये वाला पोर्शन लेना हमने। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो इसमें लिखेंगे डेल्टा A की कंसंट्रेशन, A रिएक्टेंट है, उसके नेक्स्ट नीचे लेना है डेल्टा T टाइम पर कितनी A की कंसंट्रेशन चेंज हुई। इसके बाद इक्वल होगा सेकंड वाला, ये तो ये सेकंड वाला इक्वल होता है माइनस,
इसको लिखेंगे डेल्टा बी और नीचे डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये हो गया रिएक्टेंट का। और ऐसे ही हम जब प्रोडक्ट में लिखेंगे तो प्रोडक्ट का प्लस करना होगा। प्रोडक्ट में होता है सी की कंसंट्रेशन और नीचे डेल्टा टी। तो इस तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। अब अगर इसी में ही ये एग्जांपल फर्स्ट, अगर इसी में ही हम एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिया कि ए 2A से हमने क्या बनाया, 2B बनाया, एक ऐसी रिएक्शन आ गई। तो उस रिएक्शन में क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इक्वल टू इसमें ये करना माइनस का डेल्टा ए अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। और ये जो हमारा स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये अपॉन में चला जाता है, तो इसको लिख देंगे 1/2। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इक्वल टू ये वाला है। इस वाले में क्या लिखना होगा, ये प्लस में आएगा, प्लस हाफ और बी अपॉन में लिख देंगे इसमें डेल्टा टी। तो ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का आपसे रेट पूछता है तो आपने इस तरह से करना, रिएक्टेंट में माइनस लगाना है, उसकी कंसंट्रेशन लगा देनी है। अगर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन में ले जाते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट है वो कितने टाइप के पढ़ने हैं हमने, हमारा जो रेट होता है वो कितने टाइप्स का पढ़ते हैं हम इसमें, तो वो 2 टाइप्स का है। एक को बोलते हैं हम एवरेज रेट, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, दो रेट होते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या होता है, एवरेज रेट का मीन्स होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है, ये सपोज ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो फाइनली जब रिएक्शन होगी, फाइनली जब रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट। फाइनल रेट निकाल लें जहां से चली थी और जहां पे जाकर के रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसे बोलते हैं एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट का मीन्स होता है कि हमने केवल ये करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन किस रेट से चल रही थी, उसके उसमें कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम के बाद, सपोज कोई रिएक्शन है उसको 10 सेकंड में कंप्लीट होना है, तो वहां पर आपसे पूछ लेगा कि आफ्टर 5 मिनट्स उसका रेट बताइए कितना था। यानी कि जैसे 10 सेकंड में कंप्लीट हुई है तो 10 सेकंड में यानी कि 5 मिनट में कितना उसका रेट था, ये बात पूछता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में। और बस चेंज कुछ नहीं करना है। देखो चेंज एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं दोनों में। एग्जांपल है फर्स्ट, एक रिएक्शन ली 2A प्लस बी इक्वल टू सी। एक रिएक्शन ले ली 2A प्लस बी इक्वल टू सी, इसका हमने एवरेज रेट निकाला है तो हम लिख रहे हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट में हम लगाते हैं 1/2 माइनस रहेगा, इसके बाद डेल्टा, डेल्टा के साथ ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट आता है ऐसे ही बी का करते हैं, तब ये हमें पता है कि किस तरह से करना है, माइनस ये होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस ये लिख देंगे डेल्टा सी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो हमने रेट लिखा है ये एवरेज रेट है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि इक्वल टू माइनस 1/t, बस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस डेल्टा की जगह ये डी आ जाता है, डी अपॉन डी टी कर लेते हैं, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी। बस हमें घबराना नहीं है कि इंस्टेंटेनियस में क्या पूछ लिया है और इसमें क्या पूछ लिया, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना चेंज करना है कि इसमें डेल्टा लगाना है, इसमें डी लगाना है। कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होता है। अब हम रिएक्शन में दिखाते हैं कि रिएक्शन का रेट आप कैसे निकालते हैं। किसी भी एक रिएक्शन का रेट आपको दे दिया जाएगा, एक ये रिएक्शन है इसमें से, तो रिएक्टेंट का दे दिया जाएगा या प्रोडक्ट का दे दिया जाएगा, तो हमें वो पर्टिकुलर कैसे निकालना है उसको चेक कर लेते हैं। रिएक्शन का रेट लिखना देखते हैं कि रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखते हैं। हमने एक रिएक्शन दी
रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, NH3 गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। NH3 गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2H3। यही हो। हमने रिवर्सिबल क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हमने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। रिवर्सिबल लगाएंगे तो कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए हमने रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाया, एरो लगाया डायरेक्ट, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन करके दिखानी है। अब हमने क्या करना है? इस रिएक्शन का रेट लिखना है। दोनों रेट लिखते हैं। तो रिएक्शन का रेट हमने लिखा पहले एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होगा? देखिए, एवरेज रेट में क्या लगाते हैं? ये लगाएंगे डेल्टा N2 इसकी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी ये माइनस में जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ये माइनस जो इसका कोफिशिएंट है ये अपोन में चला जाएगा। इसको लिखेंगे DH2 अपॉन dt लगा देंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आएगा, ये काय में जाएगा? प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज हो रही है तो हमें प्लस में लगाना है। ये आ जाएगा हमारा डेल्टा NH3 और डेल्टा टी। तो ये दो तरह का हो गया। इसके बाद अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखता हूं तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट में होता है बस dN2 अपॉन में dt, अपॉन में dt, ये माइनस में रहेगा, इक्वल टू ये माइनस में 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 और नीचे डेल्टा टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने दोनों रेट लिखने आगे, हमारे दोनों रेट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम आपको इसमें न्यूमेरिकल करने बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आता है, यूनिट पूछ ली जाती है। लास्ट ईयर शायद उससे पहले एग्जाम में आया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? हमने अभी पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि कोई भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की, और किसमें? यूनिट टाइम में। या प्रोडक्ट की चेंज हो रही है या रिएक्टेंट की चेंज हो रही है। तो जो ये हमारा कंसंट्रेशन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है। और नीचे क्या लिया हुआ है? टाइम लिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन काय में होती है? कंसंट्रेशन होती है हमारी मोल पर लीटर। तो लीटर हम नीचे लगा लेंगे। टाइम काय में लेना है? सेकंड में लेना है। तो क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। कैसे लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट होगी वो ये होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी क्वेश्चन करने बताएंगे। क्वेश्चन कैसे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में बस हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए ये डाउट रहता है जब इसके क्वेश्चन को करते हैं कि वो रेट एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अगर आपने पता चला कि उसने एवरेज रेट पूछा है, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एवरेज रेट पूछ रहा है, तो आपने एवरेज रेट पूछा है तो एवरेज रेट में ये वाला डेटा लगाना है। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछता है तो बस आपने डी लगाना है, और कुछ नहीं करना। कोई घबराना नहीं होता क्वेश्चन से, बस पढ़ो और उसको कर लीजिए।